हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का हो लड़की हो देख सकते हो, एंड मैरिड हो अनमैरिड हो तो भी देख सकते हो। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। अरे हाँ, टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक ये है इस रीडिंग का कि पिछले कुछ घंटों से यानी कि लास्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, ये हम इस रीडिंग में कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, कि पिछले कुछ घंटे क्या फील कर रहे थे और नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल रीडिंग। चलो लेट्स सी। वाह, मेरा वीडियो और कुछ सियापा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्ड्स नीचे गिर गए, बट ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ना, मेरे साथ ऐसे सियापे क्यों होते हैं हमेशा? कभी ये गिर जाता है, कभी वो गिर जाता है। मैं क्यों नहीं गिर जाती कहीं पे? जस्ट किडिंग, मुझे नहीं गिरना है भाई। चलो लेट्स सी, डिवाइन हमें बताए नेक्स्ट लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या थी आपके पार्टनर की। लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या थी उनकी? पिछले कुछ घंटों से वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा था उनके दिल में, फेफड़े में, गुर्दे में, हर जगह पे क्या चल रहा था? व्हाट वर दे फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन? ओके, दो कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, बाकी ये कार्ड्स हम ले लेते हैं पिछले कुछ घंटों की एनर्जी के लिए। अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे आपके पार्टनर? नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट फ्यू आवर्स की उनकी क्या एनर्जी हो सकती है? ये लास्ट शफल होगा, मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ओके, तो ये पिछले कुछ घंटों की, अगले कुछ घंटों की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक में चेजर की एनर्जी है। सो लेट्स सी डिसएग्रीमेंट्स। पहला कार्ड यहाँ पे आया है डिसएग्रीमेंट्स का। ईगो, मेंड, inseparable, soul contract, responsibilities, daydreaming, self love, unfinished business, reciprocity, मुझे भी बोलने नहीं आ रहा है। अब नीचे जो कार्ड गिरे हैं वो उठा लेते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है, हमें लगेंगे रीडिंग के वक्त। ओके सो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिसएग्रीमेंट्स हियर? क्यों है डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे? क्यों है डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो ना पिछले कुछ घंटों की हम पहले बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन लिटरली ऐसा महसूस कर रहे थे कि, या ऐसा सोच रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे कि उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, या उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पैशन कम हो गया है, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनके तरफ से एफर्ट्स कम हो गए हैं, जिसको वो मतलब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, आपके अंदर पैशन ही नहीं बचा है, ऐसा उनको लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही ही हो, गलत भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को नेक्स्ट पिछले कुछ घंटों में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या वो चाहकर भी रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे आपसे, या एक जैसे होता है ना कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है क्या कि आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो,
उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है या उसको इंटरेस्ट नहीं होगा शायद। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि काश आप उनकी फीलिंग्स को समझते और काश उनके जो एक्शंस है या जो जो वो चाहते हैं एक्शन लेना, काश आप उनके माइंडसेट को समझ पाते। तो उनको बेसिकली उनका ये कहना है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही लॉस एक एटीट्यूड होता है ना, जहाँ पे इंसान को हेल्पलेस फील होता है, उसको लगता है कि होपलेस है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा फील हो रहा था आपके पर्सन को पिछले कुछ घंटों में। मे बी आप दोनों में कुछ कुछ बात हुई जिसमें मे बी आप दोनों में कुछ आपको आपको लगा कि आपके पर्सन गलत कह रहे हैं या उनको लगा कि आप कुछ गलत कह रहे हो। आप दोनों का एक कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं पहुंच पाए आप दोनों, और जिसके वजह से आपके पर्सन को उसका ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार मैं तो उससे ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा था, लेकिन उसने मुझे गलत समझ लिया, समथिंग लाइक दैट। वाइज ईगो ही, और क्यों है ईगो यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ बताइए कि ईगो की एनर्जी क्यों है। वाइज ईगो हियर, क्यों है ईगो यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना पिछले कुछ घंटों में सबसे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि उनको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उनको इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो बिगड़ा है उसको सुधारना है। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सिचुएशन को ठीक करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, सही करना है। उनका बेसिक इंटेंशन तो यही था, उसी के बारे में सोच रहे थे। और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आज अगर आप दोनों के बीच में दूरियां है या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या ये रिश्ता वहाँ पे नहीं है जहाँ पे से होना चाहिए, जिस मुकाम पे नहीं है, तो वो उनके वजह से है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपसे दूरी बनाई, या उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया या बात करनी बंद कर दी, जो भी उन्होंने किया। और उनको उसके पीछे की वजह भी पता है, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका ईगो ही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से कहीं ना कहीं दूरी बनाई। वो आज दूर है आपसे, वो उनके एटीट्यूड की वजह से है, उनके ईगो की वजह से है। ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। एंड चलो, एक्सेप्टेंस तो आ गई इस इंसान के अंदर कि मैं गलत था, मेरा ईगो मैंने बीच में लाया, मैंने रिश्ते के ऊपर ईगो को रखा, ओके, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड उनको सबसे बुरा लगेगा कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया या उन्होंने आपसे दूरी बनाई, ठीक है। दे लेफ्ट यू। आई वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन की एनर्जी क्यों है, वाई इज आई वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन हियर, क्यों है ये कार्ड यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट है। देखो, डेफिनेटली मैंने बोला ना, उनका बेसिक इंटेंशन, मेजर इंटेंशन तो यही है कि इस रिश्ते को ठीक करना है, चाहे जो कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में या जो कुछ भी हुआ हो। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो फिक्स करना चाहते हैं, वो सुधारना चाहते हैं, ये रिश्ता वो पहले जैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ घंटों से वो इसी बारे में प्लान कर रहे थे, इसी की प्लानिंग चल रही थी उनकी कि क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आपको समझाना है, या क्या अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्या डायरेक्टली उनको आपसे एज अ लवर बात करनी चाहिए, एज अ एक्स बात करनी चाहिए, या उनको हल्की फुल्की से शुरुआत करनी चाहिए। वो आपको बहुत स्टॉक कर रहे थे या कहीं ना कहीं आपका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ घंटों से। एंड साइमल्टेनियसली वो प्लान भी कर रहे थे कि उनको आगे क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को, हाउ शुड दे गो अबाउट इट, हाउ शुड दे टेक थिंग्स फर्दर, ओके। व्हाई इज इनसेपरेबल हियर, क्यों है इनसेपरेबल यहाँ पे, इनसेपरेबल क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ बताए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ स्वर्ड्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। देखो, एक चीज़ तो है, इस पर्सन को ये पूरा यकीन है कि ना तो उन्हें ऐसा प्यार वापस कभी मिल सकता है, ऐसा पर्सन उन्हें वापस नहीं मिल सकता, और आप दोनों को कभी, मतलब आप दोनों का भले अभी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ब्रेकअप चल रहा हो या प्रॉब्लम चल रही हो, बात नहीं कर रहे हो, झगड़ा चल रहा है, जो भी चल रहा है, उनको पता है कि ज़्यादा टाइम तक आप दोनों दूर नहीं रहोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा के लिए आप दोनों दूर हो जाओ, क्योंकि उनको भी ये चीज़ फील होती है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत स्पेशल है, ये बॉन्ड बहुत स्पेशल है। एंड दे नो इट, उनको इस रिश्ते की जो अहमियत है, या कह लो इस रिश्ते की जो
इम्पोर्टेंस है वो पता है कहीं ना कहीं। सो ज़्यादा टाइम तक तो दूर नहीं रहोगे, देन नो दैट कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लड़ाई, कोई भी बात आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। यही पिछले कुछ घंटों में ये पर्सन सोच रहे थे। हाँ, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी ब्रेकअप हो चुका है या जो भी है। मैं देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ब्रेकअप हो गया होगा पूरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कोई लड़ाई चल रही होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बीच थोड़ा बहुत बातें तो चल रही है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम से चल रही है। जिस भी सिचुएशन में उनको पता है कि ख़त्म तो नहीं होने वाला है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कन्फ्यूजन आ सकती है, थोड़ा सा मिक्स्ड सिग्नल्स मिल सकता है आप दोनों को एक दूसरे से, थोड़ा सा एक हिचकिचाहट, डर हो सकता है आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता रिश्ता। ठीक है, दे नो हाउ टू टेक बैक कंट्रोल। उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हाथ से रिश्ता नहीं जाने दिया जाए, उन्हें पता है कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। दे नो दैट, दे आर वेरी गुड एट दैट। वो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है भाई? सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों? डिवाइन प्लीज बताएं क्यों है सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे? ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल, सॉरी टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को पता है कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल है, क्योंकि ना तो ये आपको भुला सकते हैं, ना तो ये आपसे मूव ऑन हो पाते हैं, ना तो ये आपकी जगह किसी को दे पाते हैं। ओके, तो बेसिकली उनको भी पता है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। तो पिछले कुछ घंटों में ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हुआ है या उन्होंने ये फील किया है कि इस रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है, बेसिकली उसकी क्लैरिटी उनको आ गई है। क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए उन्हें वो समझ चुका है। दे हैव अंडरस्टूड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक क्लियर माइंडसेट में आने की कोशिश कर रहे थे, अपने मन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी कन्फ्यूजन थी या कोई भी अनक्लैरिटी थी, उसको अपने दिमाग से हटाने की पूरी पूरी कोशिश चल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आपको ऑफर एग्जैक्टली करना क्या है, क्या बोलना है या क्या करना है जिससे कि आप भी मान जाओ और चीज़ें भी ठीक हो जाए। व्हाट शुड बी डन, उन ये कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे। ओके, सो यही चीज़ है। चलो देखते हैं कि आगे कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो क्या महसूस करेंगे, आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हाइरोफेंट की एनर्जी है और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना, उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। या तो ये मैरिड है, आप में से कुछ लोग हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी, उनकी फैमिली है, तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों की या उनके हस्बैंड या वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप जिनसे प्यार करते हो, मतलब जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगर वो मैरिड नहीं है, मुझे लगता है ये उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उन पर, जो एक ऑब्स्टैकल बन रही है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन प्यार को, इमोशंस को ज़्यादा अहमियत देते हुए मुझे दिख रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये पर्सन ऐसा इंसान है ना जो फैमिली और आपके बीच में हमेशा अपनी फैमिली को ही ऊपर रखेगा। ये कड़वी सच्चाई है, चाहे आपको ये कड़वी लगे या मीठी लगे, आई डोंट नो, लेकिन यही सच्चाई है कि इनके लिए अपनी फैमिली और उनकी जिम्मेदारियाँ प्राइम फोकस होता है या प्राइम इम्पॉर्टेंट होता है, आपसे भी ऊपर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगले कुछ घंटों में एकदम से इनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे सब छोड़ छाड़ के सिर्फ मतलब आपके पीछे आना है, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली इनको रियलाइज़ होगा कि क्या वो सही कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी उन पे हो सकती है, उनके माता पिता की या उनके करियर की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी उन पे हो सकती है, करियर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यू आर ऑल्सो फैमिली टू देम। आप भी तो उनकी फैमिली हो, आपने भी तो उनसे प्यार किया है, आपने भी तो अपने फैमिली के जैसा ही उनको देखा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, और बाकी चीज़ों के साथ आपको क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कल जाके फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की शादी हो जाती है, तो क्या ये पर्सन आप
से बात नहीं करेंगे ये बोल के कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, मुझे जॉब करना है या मैं बिज़ी हूँ, नहीं ना, दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही कहीं न कहीं आपके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन को यही फ़ील होगा कि नहीं यार, ये भी तो मेरी फैमिली है, ये भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है, इसके फीलिंग्स का ख़्याल रखना भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है। देखो क्या है ना, आप इस पर्सन को लेकर बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा यू आर समवन जो बहुत प्यार करते हो तो दिल से प्यार करते हो, वरना नहीं करते। और ये पर्सन आपके रियलाइज़ करेंगे कि यार ऐसा प्यार तो मुझे कोई नहीं कर पाएगा, तो क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए इसे, ठीक है। वाई इज डे ड्रीमिंग हियर, क्यों है डे ड्रीमिंग यहाँ पे, डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, मैजिशियन है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे और सोचेंगे कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि इनको आपको चेज़ भी ना करना पड़े, इनको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना डालना पड़े, आपके पीछे 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 भाग के आपको मनाना भी ना पड़े और सब कुछ पहले जैसा भी हो जाए, क्योंकि बहुत याद आने वाले हो आप इनको, बहुत मिस करने वाले हैं ये आपको। लेकिन बस ये चाहते हैं कि या तो ये कोई ऐसा चाल चले या ऐसा कुछ कदम उठाए कि आप ना ही ना कह सको, ऐसा कोई ऑफ़र आपके सामने रखे कि आप मना ही ना कर सको, या फिर कुछ ऐसा हो जाए अपने आप कि जिससे उनको ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, ठीक है। क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं ये पर्सन, नहीं आपके बिना आपके बारे में सोचने से मन रोक पा रहे अपने आप को। बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो आप इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद याद आने वाले हो आप इस पर्सन को। अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, दिन भर रात भर ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, ओके। और हो सकता है ये कोई ऐसी चाल चले या कोई ऐसा ऑफर आपके सामने रखे जो आप मना ही नहीं कर पाओगे, चाहोगे तो भी आप मना नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है, वाई सेल्फ लव हियर डिवाइन, प्लीज बताए सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है। यस, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली दे आर टेकिंग टाइम टू हील देमसेल्व्स। देखो क्या है ना, आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पर्सन भले ही वो आपके हैं, हाँ आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप दोनों एक हो, लेकिन वो एक अलग इंसान है, उनकी अपनी लाइफ है, अपने स्ट्रगल्स है, उनकी अपनी कुछ चीज़ें हैं। तो कई बार ना मतलब यही प्रॉब्लम है रिश्तों में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अगर मुझे कमिटमेंट दे दी या मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया तो मतलब वो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरे बारे में सोचे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसको पागलपन कहते हैं, इसको ऑब्सेशन कहते हैं। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको भी उनको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे, अपने करियर के बारे में सोचे, और उनकी लाइफ है, उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उनके कुछ गोल्स हैं, वो उसके ऊपर भी ध्यान दे, सिर्फ आप ही नहीं हो। ये जो ऑब्सेशन होता है ना, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना जो ऑब्सेस्ड होते हैं, जो मतलब कुछ सुनना ही नहीं चाहते, उनको लगता है उसमें उनके पार्टनर है, उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। हाई टाइम है कि आपको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि उनकी भी अपनी लाइफ है। तो आपके पर्सन अपने ऊपर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, और जब वो खुद से प्यार करेंगे, जब वो खुद के ऊपर ध्यान देंगे, तो ही तो वो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। अगर वो खुद ही खुश नहीं होंगे, खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका क्या, आपको पे क्या ध्यान देंगे, राइट। सो लेट देम टेक लव देमसेल्व्स, लेट देम टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनको अपने ऊपर थोड़ा फोकस करने भी दो, और साथ ही साथ ये वो करेंगे जो वो अभी तक नहीं कर पाए। आज तक उन्होंने ना सिर्फ आपसे प्यार लिया, वक्त लिया, आपका अटेंशन लिया और आपको दुख दिया है, लेकिन अब वो इक्वल करना चाहते, एक बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, ठीक है, और वो करेंगे भी। फिक्स्ड अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी क्यों है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो जिस लेवल का प्यार है इस पर्सन के अंदर, इनको बिल्कुल नहीं लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। अगर इन्होंने अपने मुंह से भी ये चीज़ बोली होगी ना आपको पास्ट में कभी कि ख़त्म है, आई डोंट लव यू एनी मोर, मूव ऑन हो जाओ, मुझे भूल जाओ, मेरी लाइफ में कोई और आ गया, नहीं, इट इज़ नॉट दैट थिंग। कहीं ना कहीं ये अभी भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, और अभी भी इनका दिल नहीं मानता कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी भी इनको लगता है कि कुछ कहना सुनना बाकी है, अभी भी लेना देना बाकी है आपसे, ओके। उनको बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इट इज़ ओवर,
दे स्टिल हैव होप, उनको स्टिल लगता है कि हो सकती है चीज़ें ठीक और आगे बढ़ सकती है। बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ बताना बाकी है, बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, और बहुत नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना इस पर्सन की अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अलग ही लेवल पे बढ़ने वाली है। बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, आपके लव लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ था जिसका आप क्लैरिटी चाहते हो इनसे, तो वो क्लैरिटी भी आपको देने वाले हैं। ओके, व्हाई इज रेसिप्रोसिटी हियर? बेसिकली उनको लगता है आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। यस, दे वांट टू पुट एफर्ट्स नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब वो खुद एक्शन लेना चाहते हैं, अब वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। आपको नहीं करना पड़ेगा कुछ, ये पर्सन खुद करेंगे जो करेंगे। आपको बस देखना है, मजे लेने हैं, अटेंशन इनका एंजॉय करना है आपको। जस्ट हैव टू डू दैट, ठीक है। अभी आपको चेज करेंगे क्योंकि अब तक तो ये अपने आप को बहुत ही मना रहे थे, समझा रहे थे कि चेज नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट अब नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। नाउ दे विल चेज यू नो मैटर व्हाट इट टेक्स। यस, ये खुद चेज करेंगे अब आपको। अब तक ये मना कर रहे थे ना आपके पीछे आने से, आपके पीछे भागने से, बट ये अभी खुद आपको चेज करेंगे, खुद आपके पीछे भागेंगे और आपके लिए भी फाइट करेंगे और आपसे भी फाइट कर सकते हैं। आपको पाने के लिए ही आप किसी भी हद तक जाएंगे। कोई चीज़ इन्हें रोक नहीं पाएगी, कोई ना तो कोई फैमिली वाला, ना कोई करियर की चीज़, ना कोई फ्रेंड, ना कोई थर्ड पार्टी, कोई नहीं रोक पाएगा। वो हर एक से लड़ेंगे आपके लिए, फाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग। वाओ, आपको खुश होना चाहिए, डरिए मत। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त उनके क्या मैसेजेस है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई रीड द वर्ड्स यू रोट मी। तो कुछ आपने ऐसा लिखा है, कुछ बोला है जिसको ये बार बार पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। आई एम कमिंग विद द ऑफर यू कांट रिफ्यूज़। तो मैं किसी ऐसे ऑफर के साथ आ रहा हूँ, मैंने बोला ना आपको, ये कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं जिसको आप मना ही नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत प्लानिंग चल रही है। आई होप आई कुड फेस यू। तो कुछ तो ऐसा किया इन्होंने जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है आपको फेस करने से। आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। तो इनको ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप इनके बिना जी रहे हो, चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज योर वर्थ। मुझे बहुत देर लग गई तुम्हारी वैल्यू समझने में। ओके, वी वर इनकम्पैटिबल। तो हम दोनों पास्ट में, उनको ऐसा लगता है कि हम पहले इनकम्पैटिबल थे, हम ऐसा लगता था उन्हें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट ओवर यू, फाइनली आई फाउंड सम। ये तो झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। ये बस या तो आपको दिखावा कर सकते हैं, आपको ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा मतलब अपने आप को ही ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये दिखावा कर रहे हैं कि मूव ऑन हो गए हैं, इनको कोई मिल गया आपसे बेटर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। सी, ये कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। लास्ट 2 मैसेजेस है, आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट। तो ये अभी भी सोचते हैं आप दोनों इंटीमेट होंगे ऐसा। आई डेंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन अब मुझे बेवकूफ़ की तरह फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है, आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। तो ये अभी भी आपकी फ़ोटोज़ तो देखते हैं, हो सकता है इनके पास एक्सेस हो या कोई पुरानी फ़ोटो हो जिसे देखते हैं। कैसे लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो बताइए आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। और हाँ, रीडिंग ख़त्म तो हो गई है, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ आंसर। तो चलो येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। चलो लेट्स सी कि कल के वीडियो में क्या क्वेश्चंस आए हैं। आपको भी अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, तुरंत कर दो। आपको ये वीडियो किसी एक पर्सन से शेयर करना है।
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे और 2 चैनल्स है, वहाँ पे भी अब आपको जाके मुझे सब्सक्राइब करना है और आपको सवाल लिखना है। सवाल का फॉर्मेट ये है कि आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, फिर अपने पार्टनर का नाम लिखना है और फिर आपको येस और नो में जवाब दे सको ऐसा सवाल लिखना है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, रुचि ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका नाम रुचि है, उनके पार्टनर का नाम विपिन है। वो पूछना चाहती है कि क्या हमारी शादी होगी या नहीं। देखो, आप इसके लिए एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं येस और नो में बता दूँ, बट फिर भी देखते हैं। चलो, विपिन और ऋचा की, रुचि और विपिन की शादी होगी या नहीं होगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं, रुचि और विपिन की शादी होगी या नहीं। प्लीज़ क्लियर मैसेज दें। ओके, एम्प्रेस और 5 ऑफ वॉन्ड्स, चांसेस कम है फैमिली इश्यूज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। माय नेम इज श्रुति, आयुष मेरे लव का नेम है, वो हमारे पास कब तक आएगा। देखिए, कब तक आएगा वो तो मैं नहीं बता सकती, येस और नो में जवाब देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं, आयुष श्रुति के पास आएगा क्या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा? क्या आयुष और श्रुति का रिकन्सिलेशन होगा? यस, होगा, आएंगे वापस, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, ठीक है। तीसरा सवाल मैं काम करती हूँ, मैं 5 सवाल ले लेती हूँ, तो 2 ले लिए, 3 और ले लेते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ आरती वर्मा, माय पार्टनर्स नेम इज़ रवि वर्मा। क्या मेरी अपनी माँ ही हम लोग में थर्ड पार्टी है? ओके, तो क्या आरती की माँ ही रवि और उनके बीच में थर्ड पार्टी है? क्या आरती की माँ रवि और उनके बीच की थर्ड पार्टी है? हो सकता है कि वो नहीं चाहती आप दोनों को साथ रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, माय नेम इज़ मंजीत कौर, माय पार्टनर्स नेम इज़ चंदन। क्या हमारा रियूनियन होगा? तो मैं ये नहीं बता सकती रियूनियन। ओके, चलो देख लेते हैं। मंजीत और चंदन, मुझे ऐसा लग रहा था आप ये पूछ रहे हो कि कब होगा रियूनियन, बट आपने पूछा है क्या हमारा रियूनियन होगा। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। ओम साई राम, क्लियर मैसेजेस दे। मंजीत और चंदन का रियूनियन होगा या नहीं? चांसेस कम है, ठीक है। स्पेशली अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट, मतलब आपने सारी चीज़ उन पे छोड़ दी है कि वही सारे एफर्ट्स डालेंगे, वही मेरे पास आएंगे, तो चांसेस कम है, ठीक है। और एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम नेहा है, मेरे पार्टनर का मुरारी, अभी वो मुझसे गुस्सा है, ब्लॉक किया है, वो मुझसे प्यार करते हैं क्या? ओके, चलो देखते हैं मुरारी नेहा से प्यार करता है या नहीं। डिवाइन प्लीज़ बताए, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प करें, क्या नेहा से मुरारी प्यार करता है? करते तो है, लेकिन मुझे वो नाराज़ लग रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ही आपसे दूरी बना ली हो, ठीक है। करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन नाराज़ दिख रहे हैं, मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, ठीक है। सो आपको भी अगर चाहिए सवाल, तो जो मैंने बताया वो सब फॉलो करो, तो ही आपके सवाल के जवाब मैं दूंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, सी यू।